दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी जंगल में घूम रहे हो और एक ऐसी गुफा मिल जाए जिसमें आपको हजारों साल पुरानी दुनिया देखने को मिले। कुछ ऐसी ही दुनिया है शैल चित्र, या जिनको भित्ति चित्र या रॉक शेल्टर्स भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन भित्ति चित्र या रॉक शेल्टर्स को देखने के लिए हमें किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ शैल चित्रों से मतलब है आदि मानव के द्वारा प्राचीन काल में गुफाओं और चट्टानों पर बनाए गए चित्र। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि आदि मानव ने केव्स में पेंटिंग्स क्यों की? ज्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि आदि मानव जो कि केव्स में भी रहते थे और ये इनका एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का साधन भी था और फ्यूचर के लिए हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन भी। इन आर्ट्स और केव पेंटिंग्स को देखने के बाद आपको हजारों साल पुरानी दुनिया देखने को मिलेगी। शैल चित्र ज्यादातर लाल, काले और सफेद रंग के देखने को मिलते हैं, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नीज ऑक्साइड और लाइमस्टोन, वनस्पतियों के रस, रक्त, गोंद, हल्दी चूना, पत्थर, गेरू, लकड़ी के कोयले तक का इस्तेमाल हुआ है। भारत में सबसे पहले रॉक शेल्टर्स ACL कार्लाइल ने वाराणसी के निकट मिर्जापुर में 1867 से लेकर के 68 तक में खोजे थे। जब आप आज के समय के इस मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां पर केव पेंटिंग्स पाई गई थी। इनमें से कुछ ही स्थानों पर रॉक शेल्टर्स एक्सेसिबल हैं और जिनको उत्तर प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी तरफ से एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश में सैर करने के लिए आप कई जगहों पर जा सकते हैं और हम सभी टूरिस्ट का यहाँ पर स्वागत करते हैं। अगर धरती के ऊपर जीवन के चिन्ह, साक्ष्य या एविडेंस आपको देखने हैं तो जिन्हें हम फॉसिल के रूप में जानते हैं, तो फॉसिल पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा जो 140 करोड़ वर्ष पुराना है। इतनी पुरानी जो जिंदगी रही है, चाहे वो पेड़ों के रूप में रही हो या जीव जंतुओं के रूप में रही हो, उनको पाकर के हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने पुरानी युग में हम पहुंच गए। इसी तरीके से मानव जीवन के लक्षण देखने के लिए या किस तरीके से मानव जीवन बढ़ा आगे, उसको देखने के लिए हमारे यहाँ पर केव्स, क्योंकि पहले कंदराओं में रहता था आदमी और इन गुफाओं में उन्होंने रॉक पेंटिंग्स बनाई, जो उसके भी अपनी क्रिएटिविटी थी। तो उस समय के कौन से जीव जंतु थे जिनका वो शिकार करने जाता था, कौन से वो हथियार यूज़ करता था, इन सब को पेंटिंग्स के जरिए उसने बाकायदा रॉक्स के ऊपर उकेरा रखा हुआ है। और ये हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड, विंध्याचल, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं, चाहे चित्रकूट हो, बांदा हो या विंध्याचल की पहाड़ियाँ हो, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए स्वयं आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। बच्चे से सीखेंगे और आप जिंदगी को यह जान पाएंगे कि ये कितनी अमूल्य है और हमारे धरती के ऊपर किस तरीके से कितने वर्षों से यह चल रही है। यूं तो नदी, झरने और संस्कृति का संबंध अनादिकाल से रहा है। सोन तथा बेलन घाटी भी आदि सभ्यता की भूमि रही है और विंध्य क्षेत्र में आदि मानव के हस्ताक्षर आज भी मौजूद हैं, उनके द्वारा बनाए गए आकर्षक चित्र के रूप में। आइए आज हम आपको इन्हीं में से कुछ स्थानों के दर्शन कराते हैं। वाराणसी से करीब 54 किलोमीटर लखनिया दरी, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। यहाँ पर झरने के समीप वाली चट्टान पर भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। यहाँ लाल रंग से हाथी घोड़ों पर शिकार करते लोग दिखाई देते हैं।
चंदौली के बहुत ही रमणीय और दर्शनीय गुरुपुर गांव की समीप वाली पहाड़ी पर भी भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं, जहां कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना समय व्यतीत किया था। इस गुफा में भगवान बुद्ध जी का चित्र साफ नजर आता है। गांव के लोग यहां पर पूजा अर्चना भी करने आते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भित्ति चित्र सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। सोनभद्र एडमिनिस्ट्रेशन इन स्थानों को अपनी तरह से पूरी तरह टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने में प्रयासरत है। तो सोनभद्र जिला जो न सिर्फ वीर लौरिक और लौरिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि विजयगढ़ किला चंद्रकांता की अद्भुत और अविश्वसनीय अविस्मरणीय कथाओं के लिए भी जाना जाता है। जब आप विजयगढ़ किले के लिए बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको धंधरौल डैम भी देखने को मिलेगा, जो कि घाघर नदी पर बना है। इसको जरूर देखिएगा। हम लोग वैसे तो इस डैम के बंद होने की वजह से वहां तक नहीं जा पाए, लेकिन जिस गांव में आकर के इस डैम का पानी रुकता है वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। इस गांव में मावा की जलेबी भी खाना मत भूलिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी है। रास्ते में एक अद्भुत शिवलिंग भी देखने को मिलेगा, जिसमें 1000 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद दानवदरी का वाटरफॉल देखते हुए आगे बढ़िएगा। आप जब थोड़ा आगे बढ़ें तो मुगल मारा की इस जगह को लोकलाइट्स पपड़वा भी कहते हैं। यहां पर भी आपको केव पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। बीरबल साहनी के डॉक्टर नौटियाल, जिन्होंने साल 2014 में तत्कालीन डीएम संजय कुमार के आमंत्रण पर डॉक्टर मल्ला के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ रिसर्च की थी, बताते हैं कि यहाँ मगरमच्छ जैसे फिगर की ड्राइंग देखी जा सकती है, जो शायद सामने घाटी में बहती नदी में देखा होगा आदि मानव ने। पालकी और टॉर्टाइस का फिगर भी यहाँ पर देखा जा सकता है। जब आप पपड़वा से कुछ आगे ही बढ़ेंगे तो मच्छंदर नाथ में भी आपको केव पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। एक पानी के स्रोत के पास मच्छंदर नाथ में अल्पना और पशुपालन के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। रॉबर्ट्सगंज में कंडाकोट की पहाड़ी पर एक अनोखे मंदिर, जिसमें शिवलिंग में ही दोनों शिव पार्वती जी के दर्शन करे जा सकते हैं। और यहाँ की सुंदर घाटी के भी दर्शन करना मत भूलिएगा, जहां पर आपको खूबसूरत भित्ति चित्र भी देखने को मिलेंगे। डॉक्टर बीएल मल्ला और डॉक्टर सीएम नौटियाल बताते हैं कि ये एक ओपन रॉक शेल्टर है, जो कि 10 फीट चौड़ी चट्टान पर स्थित है और मंदिर के पूर्वी दिशा में है। यहाँ पर धनुष और तलवार लिए योद्धा और हाथी सवार देखे जा सकते हैं। यहाँ स्थित सबसे बड़ा फिगर 5 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर का है, जो कि एक श्वान चित्र है। सोनभद्र का कैमूर फॉरेस्ट रेंज, जो कि अपने ब्लैक बग्स के लिए जाना जाता है, इसके विषय में डॉक्टर नौटियाल बताते हैं कि लखनिया रॉक शेल्टर में एलिफेंट राइडर्स अपने हाथ में वेपन्स जैसे कि बो एरो और स्वार्ड लिए देखे जा सकते हैं। वो आगे ये भी बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ी ड्राइंग 15 बाय 16 सेंटीमीटर की है। रॉबर्ट्सगंज से जब आप 50 किलोमीटर दूर घोरावल रोड पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर बेलन नदी पर मुखा फॉल स्थित है, जो कि एक मशहूर पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ पर भी आपको खूबसूरत रॉक आर्ट के दर्शन करने को मिल जाएंगे।
रॉबर्ट्सगंज में डीएम ऑफिस से थोड़ी दूर पर स्थित है एक पहाड़ी, जहां पर आप पंचमुखी शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। और इनके दर्शन करने के बाद आप सूर्योदय का आनंद भी जरूर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर भी आपको बहुत ही खूबसूरत भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। जब आप सोन इको पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो मारकुंडी घाटी का सुंदर नजारा जरूर देखिएगा। यहाँ पर सलखन गांव में स्थित फॉसिल पार्क को भी देखा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा, जिन्होंने सालों फॉसिल्स पर रिसर्च की है, वो बताते हैं कि सोनभद्र में चोपन में पंप हाउस के पास मिलने वाले सलखन लाइमस्टोन स्तंभ एक दुर्लभ दृश्य है। ऊपरी सतह पर अंकित गोल छल्ले जैसी आकृतियों वाली ये लगभग 1 मीटर ऊंची रचनाएं 1.5 अरब वर्ष पुराने जीवन के आदि रूप के प्रमाण हैं। स्थानीय लोगों में पत्थर के फूल या पेड़ कही जाने वाली ये संरचनाएं पृथ्वी पर 3.5 अरब वर्ष भी पूर्व मिलने वाले जीवन के आदि रूप सियानोबैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं तब बनी जब विंध्य क्षेत्र में समुद्र का खारा पानी लहलहा रहा था। सोन घाटी विंध्य क्षेत्र का पूर्वी भाग है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सियानोबैक्टीरिया को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के आसपास के, परंतु शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से आवर्धित करके तो इनके जीवाश्म तक को देखा जा सकता है। इन स्ट्रोमेटोलाइट की समकालीन और अति सूक्ष्म सिलिका कणों से बनी काली अवसादी चट्टानों में सियानोबैक्टीरिया के जीवाश्म स्ट्रोमेटोलाइट से इनके संबंध को पुष्ट करते हैं। सियानोबैक्टीरिया प्रकाश की उपस्थिति में जल और वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया फलस्वरूप ऑक्सीजन और कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। समयांतर से इस प्रकार निकला कैल्शियम कार्बोनेट ये स्तंभ बना देता है। इन स्ट्रोमेटोलाइट के समकालीन सैंडस्टोन नमूनों में भारत तथा अन्य देशों की प्रयोगशालाओं द्वारा यूरेनियम और सीसे के समस्थानिकों के मापन से इनकी आयु 1.5 अरब से लेकर के 1.8 अरब वर्ष की गई है। जीवन के आदि रूप के अस्तित्व का प्रमाण होने के कारण स्ट्रोमेटोलाइट बहुमूल्य है। इनसे आम व्यक्ति को समय के साथ जीवन के विकास और पर्यावरण के जीवन और पृथ्वी पर पड़े प्रभाव को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। आज के इस युग में स्ट्रोमेटोलाइट का संरक्षण आवश्यक है, अन्यथा जीवन के विकास की गाथा की प्रकृति की पुस्तक का ये महत्वपूर्ण अध्याय सदैव के लिए खो जाएगा।